अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपकी मेज़बान। और आज के बहुत ही अहम मौज़ूआत के साथ मेरी मुलाकात आपसे हो रही है, क्योंकि जहां पे सियासी हलचल है, जहां पे मुआशी सूरत हाल जो है वो अप्स एंड डाउन्स नज़र आते हैं पाकिस्तान में, वहीं पाकिस्तान जो है वो खूबसूरत मादनियात से, खूबसूरत जवाहरात से, खूबसूरत फल सब्ज़ियों से और भी माला माल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ जो है वो क्या इस वक्त जो है वो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जब हम अल्लाह की जो है वो नवाजिशों को देखते हैं, जब अपने ऊपर जो है वो इतना बड़ा करम देखते हैं पाकिस्तान की सूरत में कि एक ऐसा मुल्क हमें नसीब हुआ कि जिसमें मौसम भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं और हमारे खाने की वो तमाम चीज़ें हैं कि जो एक इंसान खुश होकर खाता है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है। हालात जैसे मर्ज़ी हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ, जिसका आगाज़ हम आज के जिस टॉपिक से करेंगे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही एक जो है वो डिपार्टमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ख़ुद एक ऐसा हमारे पास महकमा है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट है जो इस वक्त ट्रेनिंग एंड रिसर्च पंजाब के नाम से मंसूब है। और फ्लोरिकल्चर क्या है? ये फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों का की कल्चर है, फूलों के मामलात हैं, फूलों की बात है कि आप अपने इर्द गिर्द फूल कैसे उगा सकते हैं। फूलों के मुख्तलिफ बीज जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है फराम करता है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो ख़ास तौर पर इन्होंने अलग से बना दिया हुआ है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है कि जो ख़ुद फूलों की पैदावार में अपना बड़ा नाम रखता है और तमाम दुनिया भर में न्यूजीलैंड के फ्लावर्स जो हैं उनकी बड़ी डिमांड है, क्योंकि वो अपने फूल ख़ुद उगाते हैं और बाकायदा तौर पर इससे ज़र मुबादला कमाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारे पास फूलों की कमी नहीं है। हमारे पास रंगारंग फूल हैं खूबसूरत तरीके से, लेकिन उनको उगाने के तरीक़ेकार, किसानों को बताने के तरीक़ेकार, लोगों को बताने के तरीक़ेकार क्या हैं और ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये हम समझते हैं एक रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने, आइए देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पंजाब लाहौर का क़याम 19/6/1987 में अमल में लाया गया। इसको कायम करने का मकसद फूलों की तरवीज और इसकी अफादियत से पाकिस्तान के लोगों में शऊर उजागर करना था। फूलों की काश्त, सब्जियों की काश्त और इससे मुंसलिक जरूरियात एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। नीदरलैंड की इकानमी मुकम्मल तौर पर फूलों की काश्त, पैदावार और दरामद पर मुश्तमिल है। इस जमन में उन्होंने मैकेनाइज्ड तरीकों से बड़े पैमाने पर फूलों की काश्त और बरामद पर तवज्जो दी। इसके अलावा कीनिया, इसराइल और इंडिया ने फूलों की बड़े पैमाने पर काश्त को अपने किसानों की बेहतरीन आमदनी का जरिया बना दिया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसमों और जमीनों से नवाजा है। महकमा फ्लोरिकल्चर के कायम होने से पहले लाहौर में फूलों की 10 या 12 दुकानें थीं, जिन पर मोतिया, देसी गुलाब की पत्तियां और गेंदे के फूल और इनके हार वगैरह फरोख्त होते थे। महकमा फ्लोरिकल्चर की शबाना रोज मेहनत और दिलचस्पी के बाइस आज लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 5 बड़ी थोक की मंडियां सिर्फ फूलों और फूलों के गुलदस्ते में इस्तेमाल होने वाले खूबसूरत पत्तों की फरोख्त के लिए काम कर रही हैं और रोजाना लाखों रुपए का बिजनेस होता है। यहाँ से फूल रिटेलर शॉप्स पर फरोख्त होते हैं। इस वक्त पत्तों की में फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मरकज बन चुका है, जहाँ से सैकड़ों ट्रक रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों की नर्सरियों में हाउस प्लांट्स, खुशनुमा झाड़ियाँ, दरख्त, बेलें और ग्राउंड कवर सप्लाई होते हैं। इस वक्त पंजाब में महकमा फ्लोरिकल्चर की कोशिशों से फ्लोरिकल्चर का जेरे काश्त रकबा 13,951 एकड़ है, जिसमें तकरीबन 6,823 एकड़ रकबा पर ऐसे फूलों की काश्त हो रही है जिनकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। इस वक्त 2,056 एकड़ रकबा कट फ्लावर्स की काश्त हो रही है। कट फॉलिज की काश्त 72 एकड़ पर और 300 एकड़ पर नर्सरियां मौजूद हैं। इसके अलावा टेरफ क्रॉसिस तकरीबन 1200 एकड़ पर अलीपुर चट्ठा में काश्त होकर पूरे पंजाब में घास की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में फूलों का बिजनेस तकरीबन 2,434 मिलियन रुपए पर फैला हुआ है, जो कि मुल्क की जरूरियात को भी बमुश्किल पूरा कर रहा है। मुल्तान और बिहाड़ी में गुलाब के फूलों की काश्त तकरीबन 200 मुरब्बा मील पर फैली है और ये फूल पत्तियों की शक्ल में एक्सपोर्ट हो रहा है। पत्तियों का एक्सपोर्ट से तकरीबन 136.15 मिलियन रुपए पाकिस्तान किसान कमा रहा है। जहां तक फ्लोरिकल्चर में ट्रेनिंग का तल्लक है, तो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग सेंटर बाग-ए-जना लाहौर में मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 5,783 लोगों को फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा बन चुका है और इस वक्त ये डिपार्टमेंट बड़े ही शानदार तरीके से काम कर रहा है,
क्योंकि फूलों के बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। जब तक अच्छे खूबसूरत फूल आपके इर्द गिर्द ना हो, इंसान का मूड भी अच्छा नहीं होता। और कहते हैं कि देखिए, अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो कब्र पे भी फूल डालकर जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, और अगर कोई आपसे नाराज़ होता है तो भी फूल देकर जो है वो ये साबित किया जाता है कि ये शख्स अगर हमसे नाराज़ है। तो फूल को देख के फ़ौरन से चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आ जाती है। बस अल्लाह की कारीगरी जो है और अल्लाह की जो कुदरत है उसका नज़ारा हमें यहीं पे पता चल जाता है कि फूल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फूलों की काश्त को इम्पॉर्टेंट बनाना और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इससे ज़र मुबादला कमाना, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव है जो इस वक्त इस फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है वो लिया है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह से कहते हैं कि गुलदस्ता बनता है, मुख्तलिफ फ्लावर्स जो है वो उसमें मौजूद होते हैं। अभी अगर मैं कोई गुलदस्ता लेने जाऊँ, आप कोई गुलदस्ता लेने जाएँ, तो आप उसमें से खूबसूरत तरीन जो है वो फ्लावर्स चूज़ करते हैं कि ये यूनिक है और ये देखने वाले की आंख को जो है वो डिफरेंट लगेगा। तो उसको उगाना भी तो है, और उसको उगाने के लिए ज़मीन, मौसम, पानी, इन सब चीज़ों का तयन भी तो करना है। तो यही तो सब सिखाता है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट कि आप अपने घर की छत पर, अपने लॉन में, आप अगर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वहाँ सब्जियाँ कैसे उगा सकते हैं, फूल कैसे उगा सकते हैं, और अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल जिनसे आपके सहन भी, आपका जो है वो लॉन भी और आपकी छत भी मौतर हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हमें वो फ्लावर्स भी दिखाए कि जहाँ पर ये उगाए जाते हैं, पत्तों की के करीब कोई जो है वो इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो किया जा रहा है। तो उन्हीं से पूछते हैं कि इसकी मज़ीद तफसीलात क्या है। जी साकिब साहब, ज़रा बताइएगा, फूलों के तो जहाँ भी जिक्र आता है चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, फूल ना हो तो मेरा ख्याल है कायनात कंप्लीट ही नहीं होती है। फूल और पत्ते दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि आपने जिस तरह बताया कि हमारा जो मुल्क है, इसके मुल्क की जो मिट्टी है ये बड़ी ज़रखेज़ है। exactly. यहाँ पे आप कोई भी चीज़ उगा लें, कोई सब्ज़ी हो, कोई फल हो, कोई फूल हो, कोई पत्ते हों, कोई पौधे हों, और वो इतनी अच्छी नशोनुमा में पलेंगे क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत खालिश है और बहुत अच्छी है। यानी कि अच्छा, दूसरा 1987 में ये जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है इसका क्यों ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि उससे पहले सिर्फ फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर सिर्फ लाहौर में 10 या 12 दुकानें थीं, जिसमें आप समझ लें कि जो यूजुअली यूज़ होते हैं, रोज़ है, गुलाब है, वो मोतिया है, ये सारे तकरीबन आम जो इस्तेमाल होते थे। ऐसे ही है, कुछ चंद एक मतलब के फूल थे जो कि जिससे हमारी आशनाई थी कि ये वाले हैं। अभी आप इस तकरीबन को 150 किस्म के फूल हैं जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, और ये फूल जो है यहाँ पे मार्केट में भी अवेलेबल है। तो गुलाब की बहुत सारी इकसाम आ गई है ना? गुलाब की बड़ी इकसाम है, वो सारी चीजें, सफ़ेद गुलाब है, ब्लैक गुलाब है, रेड है, मरून है और पिंक है, ये सारे गुलाब की जो है वो किस्में ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये सारी चीजें गुलाब बहुत खूबसूरत। हाँ जी, 1987 में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जब से यहाँ पे आया, यहाँ पे बना, तब से ये सारी चीज़ों की रिसर्च शुरू हुई। रिसर्च के साथ साथ इन्होंने इंस्टीट्यूट भी बनाया, यानी कि एक तो रिसर्च करके इन्होंने आगे नर्सरियाँ बनाई। जिस तरह पत्तों की में सबसे बड़ी नर्सरी है इनकी वहाँ पे, जहाँ से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ट्रक रोज़ निकलते हैं और मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। ये जो फूलों की पत्तियाँ हैं ये सप्लाई करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इन्होंने इंस्टीट्यूट, इनका जो यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें हर उम्र के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि उसमें आप देख लें, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, यंग औरतें भी हैं और बूढ़ी औरतें भी हैं। बाकायदा तालीम दी जा रही है और इस पे पूरा बिजनेस किया जा रहा है। और मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि मतलब कि ये लोग यहाँ से सीख के जाते हैं और आगे दूसरे शहरों में भी जाके, जो है दूसरे शहरों से भी लोग आए होते हैं, वहाँ भी जाके बिजनेस करते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, आपके पास जगह है और आप उस जगह पर जो है खूबसूरत फूल उगाकर जो है वो एक अपने पूरे बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेहनत का काम है, इसमें मेहनत जरूर दरकार है, लेकिन इसके लिए बीज भी तो दरकार है कि अच्छा सॉलिड बीज के जिससे खूबसूरत फूल उगें और देखने वाली जो है वो आंख को अच्छे लगें। कुछ फूल तो ऐसे होते हैं कि हाथ लगाएं तो वो छुई मुई मुरझा जाते हैं। वो बीज का भी तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है ना कि इसमें बीज कौन सा इस्तेमाल किया गया, ये किस बीज का फूल है। और कुछ इतने मतलब सॉलिड फ्लावर्स होते हैं कि जिनको आप पूरा हफ्ता भी रखें तो वो खराब नहीं होते हैं। रियल फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सारा आपके बीज की
पे रिसर्च करता है, बीज पे रिसर्च करके बीज आपको प्रोवाइड करता है और उसको बताता है कि ये बीज है, ये खाद डालनी है, ये पेस्टिसाइड है, ये सारी चीज़ें करके इसका कम्बिनेशन बना के ये पौधे लगाने हैं। फिर मतलब जिस घर में ग्रीनरी नहीं, फ्लावर्स नहीं, वो घर तो कंप्लीट ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ पर जो है वो ग्रीनरी नहीं होगी, फ्लावर्स नहीं लगे होंगे या आप नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, चले आप खुद नहीं करते तो आपके माली जो गार्डनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, जो लगाते हैं लाके, उनके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें मुख्तलिफ मौसमों के हिसाब से जो है वो फ्लावर्स के हवाले से बताएं। अच्छा, मौसमों के हिसाब से ये फ्लावर्स जो है वो आते हैं और मौसम के हिसाब से फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है कि नुमाइश भी लगती है बाकायदा तौर पे, और गुले दाऊदी की नुमाइश बहुत मशहूर है, लाहौर में जो है वो लगती है और ख़ास तौर पर इतनी उसमें जो है वो एक शाम है गुले दाऊदी की, इतने खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स आपको मिलते हैं। तो ये सब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के तवज्जुह से है कि आज जो हम देखते हैं कि ये इतनी पाकिस्तान में खूबसूरती है, मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स उगाए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये तब ट्रेनिंग से आता है और आप यहाँ से ट्रेनिंग भी जो है वो ले सकते हैं। ये फ्लावर्स हैं, इसके बाद किचन गार्डनिंग है। अच्छा। आपको देखें ना, फ्लावर्स के साथ हो गए पौधे हैं, वो तो ठीक है। अब आप किचन गार्डनिंग में आजकल आप देख लें, जो मार्केट में सब्जी आ रही है वो ऐसे लग रहा है ना तो उसका जायका है और पता लगता है कि जी बाद में ये जो सीवरेज का पानी है इससे उसको सराब किया जा रहा है, ये पता लग रहा है। उसके बाद पता लगता है कि जी इसमें केमिकल ज्यादा है, उसमें पता लगता है इसमें पेस्टिसाइड जो है वो ज्यादा डाल दी गई है, उसका टेस्ट खत्म हो गया है। जो सब्जी यहाँ तक पहुँचती है वो सारी की सारी खराब हो जाती है, आधी तो आपको खराब हुई मिल जाती है क्योंकि इसमें वहाँ से कहाँ से चलना है, कहाँ आना और कहाँ बिकना है। साकिब साहब, अभी हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एग्रीकल्चर पंजाब ने, डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक अच्छे और ख़ास मौजू पर कि जिस तरह फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इक़साम के फ्लावर्स को उगाने के तरीक़ेकार से लेके और तमाम तर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा तफसीलन हमें आगाह कीजिएगा। जी, मैडम है कि हमारा जो शोबा है इसकी जो बुनियादी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो ये था कि इसमें तरबियत और तहकीक के जरिए हम इस शोबे को ना जमींदारों और आवाम में मकबूल बनाना था। जी ठीक है। और ख़ास तौर पे घरेलू सतह पर तो आराइशी और ज़बाइशी पौधों कोई बड़े अरसे से लोग काश्त कर रहे थे, लेकिन अब इसको घरेलू पैमाने से निकाल कर कमर्शियल सतह पर मुंतकिल करना था। जरूरी है, ठीक है। उसके लिए हमें फिर लोगों को ट्रेन भी करना था और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करने के लिए। और देखिए, जब हम किसी को जब हम किसी क्वालिटी की तरफ राग़िब करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत होती है। हमें तमाम के तमाम उन पौधों के लगाने का मौसम, उनकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, उनकी रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, मौसम कौन सा होना चाहिए, कौन से मौसम में कौन से फूल बेहतरीन निकलेंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि अब चूंकि ये साइंस, ये जो है ना फ्लोरिकल्चर, ये साइंस के साथ साथ एक आर्ट्स का भी सब्जेक्ट आप ऐसे ही है। क्योंकि देखें, अब अगर बाज़ औक़ात ऐसा है कि ऐसे मौसम है जिसमें शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसा ही है। अगर आप 3 महीने पहले प्लान कर लेते हैं, अपने जमींदार प्लान कर लेता है कि जनाब मैंने ये फसल इस वक्त लगानी है कि इसके बाद मौसम मुहर्रम के बाद जैसे शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, बिल्कुल, तो वो उस मौसम में मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके आएगा, तो उसकी जो फ्लावर्स है ना वो बड़े हाथों हाथ बिकते हैं और बड़े अच्छे पैसे दे जाते हैं। लेकिन अगर वही जो ईदैन का मौके हैं, ईद के मौकों के ऊपर आप देखें, लोग एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते और देते हैं, बिल्कुल, ये तमाम चीजें जहाँ पर इनकी कंजम्पशन, ये आर्ट का एक शोबा है, मैं समझता हूँ है कि इसमें आपने मार्केट को कैसे फेच करना है। तो इस सिलसिले में फिर हमने आराइशी और ज़बाइशी पौधों की ना तिजारती पैमाने पर ना काश्त को फरोग देने के लिए हमने इस डिपार्टमेंट का सहारा लिया। फिर इसके अलावा नर्सरी वाले थे पहले, जो वो नर्सरियां अपने हिसाब से बेचारे लगाते थे, तो उनको भी रहनुमाई की जरूरत थी कि इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज्यादा आता है, पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा आता है। तो उससे पहले वो हमने रिसर्च एक्टिविटीज अपनी डन की, उसमें हमने फाइंड आउट किया कि कौन से मौसम में एफिड का अटैक है, कौन से में जैसिड का है, कौन से में जो मुख्तलिफ कीड़े हैं उनके लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाए जो सेफ टू यूज हो, क्योंकि ये पौधे घरों में रखे जाते हैं तो इनकी खूबसूरती भी घरों को डबल कर देती है, घर की खूबसूरती को। तो इनको हमने तहकीक और प्लस लोगों को जो है ना एक्सटेंशन सर्विसेज हमने लोगों को प्रोवाइड की, नर्सरी वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका कारोबार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा अपने पूरी तहकीक के साथ और ट्रेनिंग के साथ जो है अपने लाए अमल के ऊपर गामजन है, उससे लोगों को बेतहाशा फायदा हुआ। मैं अर्ज करूं कि फ्लोरिकल्चर की जो
शुरू होने से पहले लाहौर में 8, 10, 12 नर्सरीज थी, इसी तरह पतोकी में बिल्कुल ऐसे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती चली गई, लोगों का शौक बढ़ता चला गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती चली गई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश में ये हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने इतने शानदार मौसम दिए हैं, वैरायटीज अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल तो हमें इन अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं अल्लाह जल्ला शानू ने जो हमें बेतहाशा से नवाजा है, तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए और पाकिस्तान में इन फूलों की कास्ट को अब एक्सपोर्ट लेवल तक लेके तो किसान आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो एक काश्तकारी है इसके हवाले से कितना इंटरेस्ट लेकर जो है वो आगे आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा? पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंट जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट कितना और मजीद पजीराई हासिल करने वाला है? मैम इसमें इसे है कि जो अब हमारा अगर आप हिसाब जमीन का लगाएं तो तकसीम दर तकसीम होते होते जमीनें अब लोगों के पास बहुत थोड़ी रह गई हैं। सही। अब अगर हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस इसकी क्रॉप्स की बात करें, जैसे गंदम की या कपास की, तो वो किसी के पास अब 4 कनाल जमीन रह गई, किसी के पास 6 कनाल रह गई, तो उसमें उनका जो वो जमीन का जो थ्रेशहोल्ड है वो फुली एक्सप्लोर नहीं हो सकता। तो ये जो नकद आवर फसल है हमारी फसल ये फूलों की, तो इसमें आप थोड़े पैमाने के ऊपर काम करने के बाद बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अब आपने कहा कि इसमें हमारे किसान कितना इंटरेस्ट, किसान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सही। हमारे पास डेली जिसे कहते हैं एडवाइजरी के लिए बेतहाशा कॉलें आती हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो मूव करते हैं, उन लोग उनसे पूछते हैं, लोग उनसे मालूमात हासिल करते हैं। और तीसरी बात, जहां तक आपने ये फरमाया ना कि फ्यूचर इसका क्या है, फ्यूचर में अगर हम ईमानदारी की बात करें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। हमारे जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होता चला जाएगा, जैसे जैसे चीजें लोग अडॉप्ट करके चले जाएंगे, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। नो डाउट। हाँ, तो हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, और इसमें जो है ना वो जितना लोगों की इन्वॉल्वमेंट और हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होती चली जाएगी, इंशाल्लाह ताला ये शोभा बढ़ता ही चला जाएगा। क्या हम पाकिस्तान में कुछ नए फ्लावर्स, कुछ नई इकसाम फ्लावर्स की जो है वो आने वाले वक्त में देखेंगे, जो आज से पहले हम कभी बाहर से जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे? न्यूजीलैंड आपको पता है कि फ्लावर्स के हवाले से, इंडिया हो गया या और हमारे जो है वो पड़ोसी ममालिक हो गए, वहाँ पे बहुत इकसाम है फ्लावर्स की, लेकिन यहाँ हमारे पास अभी मौजूद तो हैं मगर उस लिहाज से नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ डिफरेंट मिलेगा हमें? इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा वो मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, शुरू होती चली जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें जो यूरोप का इशू है ना, यूरोप का इशू सिर्फ ये है कि उनके यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ जाती है, वो गर्म करने के लिए उनको, और जो उनकी तकरीबन वो 9 महीने से 10 महीने उनका जो होता है, अब उनका जो वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर या है क्रिसमस का जो मौसम आता है, उनकी डिमांड पाकिस्तान से, इंडिया से, कीनिया से, इन जगहों से ये मुल्क उनको बड़ी आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा इश्यूज थोड़े से डिफरेंट है उनसे। हमारे पास गर्मी का मौसम जो है ना वो तकरीबन 9 से 10 महीने तक चला गया है। 9 महीने तक तकरीबन हमारे पास गर्मी है। हमारे पास ठंड का मौसम जरा कम है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीजों को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो अगर हम अपना बेहतर कर लें, और ऐसे जो इलाके हैं, जो मौजूद इलाके हैं, उन जगहों को हम अगर टारगेट एरिया अपना बना के वहाँ फ्लावर्स की हम अगर प्रोडक्शन शुरू कर दें, तो सर इसमें कोई काम शुरू किया आपने? आगे जो है आने वाले वक्त में हमें ये नजर आएगा? जी इंशाल्लाह ताला हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो पाइपलाइन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे साथ फुल इस मामले में जो है ना वो कोऑपरेट कर रही है। हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इस मामले में एंथुसियास्टिकली अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, रिजल्ट तो अल्लाह जल्ला शानो ने अता करना होता है। नेक नियति से की हुई कोशिश कभी रायगा नहीं जाती। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, किचन गार्डनिंग के हवाले से भी जरा बता दीजिएगा कि आप लोग इस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, किस तरह सिखाया जा रहा है, कितने लोग आपके पास इस वक्त जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि किचन गार्डनिंग के हवाले से क्या आप उन लोगों को जो है वो बताते हैं? इसमें सीधा पॉइंट्स क्या आपके वो बता दीजिएगा। किचन गार्डनिंग के हवाले से हमारा बड़ा एक मरबूत निज़ाम है। हम सबसे पहले तो कॉलेजेस को, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को हमने अपने टारगेट पे रखा है कि जितने हमारे
नौजवान नस्ल इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। आज की नौजवान नस्ल जो है उनको सब्जी के बारे में, इनकी काश्त के बारे में, इनकी फवाइद के बारे में और जो मार्केट से खरीद के ली जा रही है उसके नुकसान के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि हमारे टीमें रेगुलरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ NGOs को, मुख्तलिफ जो लेडीज के क्लब हैं या उनको हम बाकायदा वहाँ पर न सिर्फ पौधों की, ये सब्जियों की अफादियत के बारे में, बल्कि उनकी ग्रोइंग कैसे करनी है। हम तो ये कहते हैं अगर आपके पास जमीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप गमले के अंदर, आप टब के अंदर, आप टूटी हुई बाल्टी के अंदर, आप क्रेट के अंदर, आप ग्रोइंग बैग्स, अब इसको देखते हुए ना, लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब ग्रोइंग बैग्स मार्केट में लॉन्च हो गए, चीपर हैं, कोई इतने बड़े महंगे भी नहीं है। वो अगर आप 5 ग्रोइंग बैग या 10 ग्रोइंग बैग अपनी छत के ऊपर रख लेते हैं तो उसके अंदर आप अपने पूरे सीजन की जो है वो सब्जी जो हर किस्म के पेस्ट से और इंसेक्टिसाइड से और हैवी मेटल से फ्री जो है ना वो आपको मिल रही है सब्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप ताजा सब्जी हार्वेस्ट करते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ना वो अभी वो खराब नहीं हुई होती। मार्केट के अंदर जो सब्जी अवेलेबल है उसके अंदर आपको नहीं पता कि वो कहाँ से, उसके ऊपर कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है, उसके ऊपर कितनी ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जो घर में आप चीज बना रहे हैं वो टोटली एंड प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर एंड फ्री ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ हैजर्डस मटेरियल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और भरपूर तरीके से आपने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिफ़ाइन भी किया और साथ ही जो है वो किचन गार्डनिंग के हवाले से जो आपने हमें टिप्स दी और बताया कि किस तरह से जो है वो इसको बनाया जा रहा है। किचन गार्डनिंग एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है, लाइफ का एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है और अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम अक्सर अपने पेशेंट्स को जो है ये कहते हैं कि आप ग्रीनरी के पास रहें, आप वॉक करें, इवन कि आप जो है वो बूट के साथ या चप्पल के साथ नहीं बल्कि जो है वो नंगे पाँव ग्रास पे जो है वो चला करें। इससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है और साथ आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो लूज़ होता है और ये बहुत अच्छी बात है। आप यकीन करें कभी नंगे पाँव घास पे, गीली घास पे चल के देखिएगा, आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है, आपका अपना माइंड जो है वो फ्रेश होना शुरू हो जाता है क्योंकि पाँव के तलवे जो होते हैं ना, जहाँ से आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ये आपके माइंड तक बड़ा अच्छा पैगाम पहुँचाती है। तो ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो अच्छे खूबसूरत फूल उगाने में मुआवन साबित हो रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा शोबा है और साथ ही जो है वो ये किचन गार्डनिंग के हवाले से भी जो है वो बड़े मामलात और चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, साकिब साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी देर से जो है वो डॉक्टर साहब की बातें भी सुन रहे थे, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तो खुद इस सब चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपका अपना जो है वो शोबा बन चुका है अब ये, क्योंकि आपने बीट यही करनी है। मैं तो, किचन गार्डनिंग के हवाले से आपने बड़ी अच्छी इसकी एक कभी किचन गार्डनिंग की है? जी बिल्कुल, हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, क्योंकि जो आपने बड़ी अच्छा एक बात कही कि बिल्कुल लोगों को ग्रीनरी के करीब रहना चाहिए, एक बड़ी सेहतमंद निशानी है सेहतमंद होने की। तो किचन गार्डनिंग को मैं चाहता हूँ कि आम होना चाहिए और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात बिल्कुल कहूँगा और बल्कि डॉक्टर साहब ने भी मुझे ये बात कही कि जी आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है और आप इस प्रोग्राम में किचन गार्डनिंग को आम करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी टॉप रूफ पे अपने लॉन में किचन गार्डनिंग जो है वो करें और सब्जियां उगाएं, क्योंकि जिस तरह के बताया मैंने आपको पहले भी कि जी सब्जियों का इस वक्त अभी कुछ पता नहीं है कि ये किस तरह की सब्जियां हैं। कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा लगी है, कोई खाद ज़्यादा डल गई है, फिर उसके बाद पता लगता है सीवरेज के पानी से वो खराब हो रही है। यानी कि इस तरह के मामला हैं कि बिल्कुल भी सब्जी पे एतमाद ही उठ गया कि सब्जी हमें अच्छी मिलती है कि नहीं। अच्छा, वो सब्जी की शक्ल से ही पता चल जाता है, वो शक्ल पे पता लग जाता है। अब वो उसने ट्रांसपोर्टेशन में जो उसके साथ होता है वो भी आपको पता है, फिर वो मंडी आती है उसके साथ होता है वो भी आपको पता है, फिर आगे से जो रिटेलर लेके जाता है फिर उस वक्त उस बाद में हमारे पास आती है। अब देख लें कितने प्रोसीजर के बाद ये हम तक पहुंचती है और फिर इसका क्या हाल होता है। आप देख लें टेस्ट खत्म हो गया हुआ सब्जी में से। अब कोई भी सब्जी पकाएंगे वो उसमें आपको वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो पहले आता था। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है कि आपके पास जगह है या नहीं है, छोटी सी जगह में भी आप जो है वो बैग्स में भी जो है वो इस सब्जी का बीज जो है वो लगा सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छी सब्जी हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी फैमिली है और एक छोटी सी फैमिली के लिए मेरे हिसाब में कि ये बहुत बहुत इनफ है कि वो घर में किचन गार्डनिंग करें, घर में सब्जियां उगाएं और ताज़ा सब्जियां, मतलब कि आपने देखे ना अब इतने लंबे प्रोसीजर से गुजर के सब्जी मिले और एक ताज़ा सब्जी मिले आपको, फ्रेश है और आपको पता है कि ये पानी भी जो है वो दिया हुआ वो सही है। उसके बाद जो आपने जो किचन की वेस्ट है
उससे भी खाद बन जाती है। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना, मैं क्या करती थी, वो पीने वाला जो पानी होता था ना, पौधों को पीने वाला पानी डाल देती थी। और अक्सर मेरे घर में बड़ा शोर मचता था कि ये वाला पानी नहीं डालते हैं पौधों को। तो मैं कहती थी अगर इससे हमें जो है वो हरी मिर्च मिलनी है, सब्जी हासिल होनी है, तो फिर इसमें पानी भी तो हमें जो है वो अच्छा वाला डालना चाहिए जो हम पीते हैं। ऐसे ही है, वो यही सोच है ना कि भाई इसको तो हमने खाना है, तो खाने वाली चीज को, क्योंकि हम लोग तो कंसिडर करते हैं कि ये जिंदा चीजें हैं, ऐसे ही तो ये उगती हैं। और बिल्कुल ये देखे ना, हरी मिर्च हो गई, हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जीनियस पीने वाला पानी सब्जियों में पौधों में डाल देते हैं मेरी तरह। देखना पौधे आप उगाएं, ग्रीनरी करें, सब्जियां उगाएं, बच्चों को जो है ताज़ा फ्रेश सब्जियां खिलाएं और बच्चों को आगे बताएं। हाँ बिल्कुल। और इसमें तंदुरुस्ती भी है, सेहत तंदुरुस्ती भी है। ग्रीनरी के साथ जितना अच्छा टाइम और जितना ज्यादा टाइम आपके साथ गुजरेगा, उतना ही ज्यादा आपकी सेहत पे भी असर पड़ेगा इस चीज का। बिल्कुल साकिब साहब, इसी के साथ जो है वो आपसे इजाजत लूंगी। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम करने में मुझे भी अच्छा लगा और हमारे नाजरीन को भी जो अच्छा लगा होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद अब किचन गार्डनिंग हर घर में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप जो है अपने गमलों में और जगह जगह जहाँ पर भी आपको जो जगह मिलती है वहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ जो आपको पसंद हैं, जो आप उगा सकते हैं मौसम के हिसाब से, वो आप खुद अच्छे बीज के साथ जो है वो ला के उसको दबाएँ, उसकी अच्छी हिफाजत करें और फिर जो है वो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो हैं वो आपको मिलेंगी। फूल भी लगाएं घर में और ग्रीनरी लाजमी होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द, ताकि आप अपने आप को जो है वो पुरसकून महसूस कर सकें। चाहे आप गमले ही ला के रख लें, लेकिन आपके घर में ग्रीनरी, फ्लावर्स और ये सब्जियों का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लाजमी होना चाहिए। इससे इंसान जो है पुरसकून रहता है, बहुत सारी टेंशन्स के बाद भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए।